नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो आज 2 जुलाई का जो मौसम है वह राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ नई गतिविधियाँ जो है राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी राजस्थान के उत्तरी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के आसपास के क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ, कुछ जगहों पर तेज़ धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ भी जो हैं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कुछ पश्चिमी मध्य जो भाग है गंगानगर के, कुछ उत्तरी भाग है गंगानगर के, सादुसर, संगरिया, गंगानगर, नौहर, भादरा, इसके आसपास से लगाकर चूरू तक के क्षेत्रों में जो है उत्तरी मध्य भागों तक कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ हो सकती हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आज कुछ गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास यानी अलवर, जो भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है कुछ गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और ये कारण रहेगा WD का, क्योंकि WD उत्तरी राज्यों पर लगभग पहुंच चुका है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान के या उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, तो वहीं एक जो है दक्षिण पाकिस्तान पर जो अरब सागर के तटीय भाग है वहाँ पर बना हुआ है। साथ ही देख सकते हैं एक बिहार के आसपास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र के लगभग पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के लगभग पूर्वी भागों के आसपास यानी म्यांमार के दक्षिण पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में या एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो धीरे धीरे चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा और धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पूर्वी भारत के तटों को पार करते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। उम्मीद है कि लगभग 7-8 तारीख से मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ पूर्वी जो गुजरात के क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से आने वाले समय में कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसी के साथ बंगाल की खाड़ी में लगभग जो है 9 से 10 तारीख के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जो धीरे धीरे लगभग 12 से लगाकर 14 जुलाई के बीच में एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो कि पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और उम्मीद है कि यह चक्रवाती हवा का क्षेत्र निम्न दबाव बनते हुए काफ़ी मजबूत निम्न दबाव बन सकता है, जो कि आने वाले समय में मानसून काफ़ी तेज़ी से जो है वापस गतिविधियां बढ़ाएगा और बारिश की गतिविधियां जो है राजस्थान के पश्चिमी भागों तक मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, जो कि लगभग जुलाई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से लेकर और तीसरे सप्ताह की जो शुरुआत होगी वह काफ़ी झमाझम बारिश की गतिविधियों की शुरुआत के साथ होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पहला सप्ताह है जुलाई का लगभग जो है राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ एक जगह जो बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं उनको छोड़कर जो है शुष्क रहने वाला है, जबकि दूसरे सप्ताह की शुरुआत राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। तो वहीं तीसरे सप्ताह जो है काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत देगा, क्योंकि आने वाले समय में 15 या जो 12 से लगाकर 15 जुलाई का समय है उसके बीच में जो मौसमी सिस्टम है वह बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू होंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में लगभग जुलाई के लगभग 15 से लगाकर 31 जुलाई के बीच में 2 से 3 मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, क्योंकि MJO भी उस समय काफ़ी सपोर्टेबल रहेगा। फिलहाल MJO का कोई सपोर्ट बंगाल की खाड़ी के आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जल्द ही जो है गतिविधियाँ शिफ्ट होगी। पूर्वी जेट भी जो है राजस्थान के उत्तर तक जो है बनने की संभावना 10 तारीख के आसपास तक दिखाई दे रही है। फिलहाल पूर्वी जेट राजस्थान, गुजरात के दक्षिणी भागों से होते हुए केरल तक बनी हुई है। ऐसे ही जो है पूर्वी जेट का दायरा भी उत्तर की ओर खिसकेगा और जो MJO का क्षेत्र है वह भी जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की ओर शिफ्ट होगा, जो कि मानसूनी गतिविधियों को जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट करेगा और मानसूनी गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले समय में बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगभग 10 तारीख के आसपास से लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मानसून में होने वाली है। और अब तक किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर हुई है, कहीं पर नहीं हुई है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा भी जो है दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिली थी। वहाँ पर फसलों की बुवाई भी हो चुकी है, लेकिन कई कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि इस बार जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश का बताया गया है, लेकिन अब तक कोई बारिश नहीं है। तो उनके लिए भी जो है उनके सवाल का जवाब है कि अभी जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय बाकी है, तो उसमें जुलाई के समय से ही बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर हर साल आप पिछले सालों के वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। लगभग 10 जुलाई, 15 जुलाई आते आते ऐसे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं कि इस बार अकाल है। लेकिन 15 जुलाई के आसपास यानी 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद से ही मानसूनी गतिविधियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ जाती हैं कि जो बारिश का आंकड़ा है वह अगर माइनस में भी गया है, काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो भी जो है 31 जुलाई आते आते वो सामान्य के करीब
या सामान्य से काफ़ी ऊपर चला जाता है। लेकिन फिलहाल इस बार देखा जाए तो जून के महीने में जो बारिश हुई है वह पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, बारिश होगी और सामान्य से ज़्यादा ही बारिश जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों सहित जो है संपूर्ण राजस्थान व भारत के जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भाग हैं, जिसका जो पश्चिमी भाग रहेगा मध्य से लगाकर भारत का, वह सामान्य से ज़्यादा बारिश प्राप्त करेगा। और कुछ सवाल ये भी थे कि जो पूर्वी भारत में वैसे बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से कम दिखाई गई थी, लेकिन वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, तो उनका भी सवाल का जवाब है कि पूर्वी भारत के क्षेत्र में वैसे ही राजस्थान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है या मिलीमीटर में बारिश होती है। लेकिन अगर 1-2 बार या 3-4 बार भी अगर बाढ़ की गतिविधियों के हालात बनते हैं, लेकिन आखिर में जाकर सितंबर 30 तक अगर बारिश की गतिविधियों की कमी बनी रह जाती है, जितनी बारिश सामान्य होती है उससे भी अगर बारिश कम हो जाती है, तो वह जो है सामान्य से कम बारिश होती है। तो पूर्वी भारत के क्षेत्र में आने वाले समय में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद ही जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार जो है अच्छी बारिश भी होगी, लेकिन आखिर में जो आंकड़ा होगा 30 सितंबर तक का, वह सामान्य से कम बारिश की ओर ही जो है पूर्वोत्तर राज्यों से पूर्वी भारत का जाएगा। और ये मौसम चलेवास का अनुमान है, और जिसका सही आकलन जो है या जो सही समय आएगा वह लगभग 30 सितंबर के आसपास जाकर जो है इसकी गणना सही होगी कि वास्तविक गतिविधियाँ पूर्वी भारत के क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। वैसे राजस्थान के क्षेत्रों में भी अगर पश्चिमी राजस्थान की भी बात की जाए तो कई बार सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन कई भागों में जो है बाढ़ जैसे हालात भी उन्हीं तारीखों के आसपास देखने को मिले। उन्हीं जो साल मान सकते हैं, जैसे 2009 का समय था उसमें काफ़ी कम बारिश हुई थी, तो कुछ क्षेत्रों में जो है उसी समय 2009 में बाढ़ जैसे हालात की बारिश भी देखने को मिली थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य से ज़्यादा बारिश हो गई है। सामान्य से ज़्यादा बारिश जो आंकड़ा होता है एक साल का, उसके आसपास होनी चाहिए, नहीं तो जो है ये सामान्य से कम बारिश गिनी जाएगी। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में दिन भर में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन कुछ झुंझुनू और जो सीकर के उत्तरी भाग हैं, जो जयपुर के उत्तरी भाग हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कुछ करौली के आसपास जो है हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगह मध्यम हो सकती हैं, लेकिन केवल ये 5 से 10% तक क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही होगी, और केवल 2 से 4% तक क्षेत्रों में कहीं कहीं ऐसी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, यानी हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास है। जबकि सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन छुटपुट मात्रा कहीं कहीं बारिश जैसी गतिविधि हो सकती है। बाकी ज़्यादातर जो है जयपुर के दक्षिण भाग हैं, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अगर कोई विशेष गतिविधियाँ होगी तो उसकी जानकारी जो है तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी भागों के आसपास हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना छोटे छोटे दायरों में बन रही है। यानी कुछ गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सादुल शहर, संगरिया, नौहर, भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इक्का-दुक्का स्थान जो है रायसिंह नगर, पदमपुर के आसपास के जो भाग हैं या मध्य पश्चिमी भाग हैं गंगानगर के, वहाँ पर भी कुछ जगहों पर हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं होने की संभावना है। जबकि बाकी के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र में कहीं कहीं बौछार या बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। ज़्यादातर जो है यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन केवल 10% तक क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं खंड बारिश जैसी गतिविधि हो सकती है उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। बीकानेर और कुछ चूरू के दक्षिणी मध्य भागों में कहीं कहीं जो है बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती हैं। ज़्यादातर 99% मौसम गंगानगर के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से लेकर बीकानेर और जो नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ जो है चूरू के मध्य दक्षिणी भाग है, वहाँ तक शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में WD की गतिविधियों का असर कुछ और थोड़ा बढ़ सकता है, जिसमें जैसलमेर के आसपास से लेकर कुछ बाड़मेर और जो जोधपुर के पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थानों पर आने वाले समय में बढ़ सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे।
रहेंगे। अधिकतम तापमान उत्तरी मध्य राजस्थान का जो है लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास जा सकता है। एक दुका स्थानों पर 44 तक भी जो है गंगानगर के क्षेत्र में जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। एक दुका स्थानों पर जो है बौछार या मेघ गर्जन वाली गतिविधि हो सकती है। दक्षिणी जो पाली के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्व जो सिरोही के क्षेत्र हैं, वहाँ पर केवल इक्का दुक्का स्थान यानी लगभग 99.99% मौसम शुष्क रहेगा। 0.1% तक संभावनाएं हैं जो कि न के बराबर हैं। आने वाले समय में जालोर के पश्चिमी भागों से लेकर जो है पूर्वी भागों तक जो दक्षिणी पश्चिमी बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, उससे जो है कुछ बौछार, बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जो है दिखाई देगी। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में ये बादल अरब सागर से आएंगे और ऐसी ही अरब सागरीय शाखा से कुछ बौछारें या हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना छुटपुट जगहों पर देखने को मिलेगी। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन WD का असर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान जैसलमेर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के उत्तरी भाग हैं जहाँ पर केवल छुटपुट जगहों पर, और कुछ जोधपुर के पश्चिमी भागों में भी जो है कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर खंड बारिश की गतिविधियाँ WD की वजह से होने वाली है। जल्द ही उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य और पश्चिमी राजस्थान तक बारिश की गतिविधियाँ यानी मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ जो जुलाई का दूसरा सप्ताह है उसमें जो है राजस्थान में बढ़ने वाली है, जो कि काफ़ी राहत की खबर है किसानों के लिए। एक लंबा जो है समय बीत गया है कम बारिश या न के बराबर बारिश का, जो लगभग जो है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक का लंबा समय है। लेकिन दूसरा सप्ताह जुलाई का काफ़ी बढ़िया बारिश लेकर आएगा राजस्थान के क्षेत्रों के लिए। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल 2% क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर कुछ जगहों पर मेघ गर्जन या बौछार जैसी गतिविधि कुछ उदयपुर के दक्षिण भाग हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा के आसपास देखने को मिल सकती हैं। बाकी के क्षेत्र लगभग पूरी तरह से शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं जो है इक्का दुक्का स्थानों पर स्थानीय क्लाइमेट की वजह से बौछार या बूंदाबांदी अन्य क्षेत्र में कहीं कहीं चित्तौड़ और कुछ जो है भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास हो सकती हैं, लेकिन वह किसी भी जो है सिस्टम का बड़ा हिस्सा नहीं रहेंगे। वह केवल जो है स्थानीय मौसम की वजह से होने की संभावना रहेगी, यानी लगभग 99% मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना बन रही है। लेकिन 1% या 1 से 2% तक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर कहीं कहीं बादल बनने और मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जो है बारिश का दायरा काफ़ी अच्छा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में शुरुआती गतिविधियाँ दे सकता है। कुछ अजमेर संभाग के भी दक्षिणी क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले समय में भी आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।